एक तो जिनको पुरानी कब्ज रहती है उनको तो सामान्य कब्ज में त्रिफला, ज़्यादा कब्ज हो तो शुद्धि चूर्ण, ये सब हमने आज पूरा इसीलिए पूरा तामझाम रखा हुआ है। सुबह सामान्य कब्ज तो आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पीने से ठीक हो जाती है, गोधन अर्क पीने से, ज़्यादा हो तो शुद्धि चूर्ण देते हैं और अभयारिष्ट पिलाते हैं। या आशावरिष्ट भी इधर इसी के लिए रखें, अभयारिष्ट। और सामान्य कब्ज तो शाम को 1 चम्मच ये जो गुलकंद है अथवा इसब गोल है, तेज गर्म दूध से ले लो, इससे बढ़िया पेट साफ हो जाता है, इसब गोल से भी और इससे गुलकंद से भी। फिर सुबह सुबह मंडूक आसन, योग मुद्रासन, चलो आप सब लोग भी मंडूक आसन करो, और जो हो सके तो ये उत्थित पद्मासन कर लो, इससे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंतें एक्टिवेट हो जाती है। रोकना तो पड़ता है, 1 मिनट तक रोकना है। अब 1 मिनट रोकने के लिए तो थोड़ा बल चाहिए, तो धीरे धीरे ऐसे बल बढ़ेगा तो रुक भी जाएगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करें ऐसे 1 मिनट तक। फिर ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, सर्वकल्प का काढ़ा और जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी। जिनको थोड़ा एसिडिटी रहते तो जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन में थोड़ा गुलाब और मुलेठी का भी पानी साथ में पिला देते हैं। ज़्यादा एसिडिटी हो तो हमने लौकी पेठा शीशम पीपल बेल का, इससे पित्त भी काफ़ी प्रशमन होता है। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति के साथ 1-1 चम्मच वो भी दे देते हैं, अथवा कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के आधा ग्राम लौकी के जूस में, या एलोवेरा, ये एलोवेरा रखा मेरे सामने, एलोवेरा के जूस में पिला देते हैं। एसिडिटी ठीक हो जाती है। गैस बनती है तो गैस हर, खाली पेट 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी सौंठ मेथी, चुटकी भर सौंठ मेथी जीरा अजवाइन थोड़ा सेंधा नमक, ये घर में कूट के ये पाउडर करके रख लिया करें, गैस ठीक हो जाएगी। भयंकर से भयंकर कब्ज हो तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिला दो और ये मंडूक आसन योग मुद्रासन लंबा करवा दो। सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी पियो, पेट भी ठीक और दिमाग भी ठीक। न पेट में खुश्की रहती है बहुत लोगों को, और दिमाग में भी खुश्की रहती है, सिर में डेंड्रफ भी आ जाता है और बाल भी उड़ जाते हैं और बुरे हाल हो जाते हैं। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन उत्तान पादासन पेट के लिए जबरदस्त हैं, और चबा चबा के खाना खाएं और खुश रह करके खाना खाएं। घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। लो अब जरा सुनो, घर बैठे ही मंडूक आसन शशकासन पवन मुक्तासन मरकटासन कर लिया, थोड़ा शवासन कर लिया, लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ली। हमारे एक बहुत बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड के कहो, कैपिटल वर्ल्ड के कहो, व्यक्ति आए हुए, बोले बाबा जी आपने पिछली बार आया था तो मुक्तावटी दी थी, तो गजब है। नहीं तो जिंदगी भर एलोपैथी की दवाओं की ऐसी लत लगती है और वो आपके भीतर से शरीर को जर्जरित खोखला कर देते हैं, दीमक की तरह आपकी जीवनीय ऊर्जा को खा जाते हैं एलोपैथी की सिंथेटिक दवा। अरे मुक्तावटी ले लो और मुक्त हो जाओ बीपी से सदा सदा के लिए। 2-3 महीने लगातार ले लेना, बाद में बस प्राणायाम को थोड़ा सा कर लेना, 15-20 मिनट तो कर ही सकते हो। अब बीपी की कोई बीमारी नहीं है, ये 5-10 बीमारी ऐसी है, सारा संसार इनसे आक्रांत है और इसी से पूरे ड्रग माफिया मेडिकल माफियाओं की फार्मा कंपनियों की चांदी हो रखी है, लाखों करोड़ रुपए। ऐसे ही लोगों की 99% सेविंग बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, भोग में, विलासिता में, वासनाओं में, तो उपभोक्तावाद में ही तो बह रही है सारी लोगों की सेविंग, सारी पूंजी। बीपी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और यहां पहले ही दिन से हम बीपी की दवा छुड़वा देते हैं। मंडूकासन ऐसे और ऐसे दोनों तरह से पहले ही दिन से एंटर करते ही यहाँ के पॉजिटिव वाइब से बीपी ठीक हो जाता है, यहाँ के डिसिप्लिन लाइफ से बीपी ठीक हो जाता है। शुगर, मधुनाशिनी मधुग्रिट और खीरा करेला टमाटर का जूस दे देते हैं। और श्रद्धा के अतिरेक में जब आप प्रवेश करते हो तो
आपके भीतर एक ऐसी अलौकिक अप्रतिम ऊर्जा पैदा होती है, पेनक्रियाज की डीजनरेट बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। आपके भीतर एक ऐसी यौगिक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 37 ट्रिलियन सेल्स के पूरे रिसेप्टर्स, उसके न्यूक्लियस और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का प्रवाह सहज रूप से अपने आप प्रवाहमान होने लगता है। तो जब पेनक्रियाज अच्छा हो गया, सारे सेल्स, उनके रिसेप्टर्स, उसके न्यूक्लियस, उसका की माइटोकॉन्ड्रिया, उनके एक सेल्फ वर्किंग ठीक होगी, स्ट्रेस बैलेंस हो गया, तो कहाँ शुगर और कहाँ शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो। कि मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थायराइड कितना ही ज्यादा हो, थायरोग्रिट से, धनिया के पानी से, अलग अलग चीजों में अलग अलग औषधियों, अलग अलग अनुपान, थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ देते, प्रोस्टोग्रिट गोखरू, धनिया और लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी मिलाकर के उसके साथ देते। किडनी की बीमारियों में लौकी का जूस, लीवर की बीमारियों में लिवोग्रिट जूस, वैसे नीरोग्रिट काढ़ा भी दे दिया। कैंसर की दवाओं में सिस्टोग्रिट, कर्क्यूमिन गोल्ड, ओरोग्रिट, एंटी कैंसर जूस से, लौकी के जूस से किसी भी प्रकार की गांठ को डिजोल्व करने के लिए, किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज के लिए, अल्सर तक के लिए, ओबिसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लौकी का जूस तो अप्रतिम है। अब घर बैठे लिवोग्रिट से लीवर को, रीनोग्रिट से किडनी को, हाँ खान पान, थोड़ा अनुपान, ये तो आपको ठीक करना पड़ेगा। मंडू का आसन थोड़ा लंबा कर लो, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लो, थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। हमने लाखों करोड़ों लोगों का लीवर फेल होने से बचाया है। 25-30% लोगों को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और अब तो बहुत बुरी हालात में लोगों के लीवर पहुंच गए। बार बार ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक, अलग अलग प्रकार के जंक फूड, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, पोल्यूशन, खाने पीने की चीज़ें, माने वाटर भी पॉल्यूटेड है, सोयल पॉल्यूटेड है, सोयल में पैदा होने वाले सब साग सब्जियां, सब जो कुछ खा रहे हैं उसमें इतनी गंदगी, बेचारा लीवर सबसे लड़ता लड़ता हार जाता है। 50% से ज़्यादा लोगों को, 30% तो फैटी लीवर का ही बोला, बाकी गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और अलग अलग प्रकार के पेट की समस्याएं।